आइए हम आराधना को शुरू करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में प्रभु आपके प्रिय लोगों के घर में प्रभु ऐसे आराधना के लिए हमें इकट्ठा किया। धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह और सहायता चाहते हैं कि प्रभु हम आपके लिए सच्चाई के साथ और ग्रहण योग्य आराधना चढ़ाने में आप हमारा सहायता करिएगा। मेज के समय को भी आशीष करिए, आपकी उपस्थिति दीजिए, अपने वचन के द्वारा बातें करिएगा प्रभु हमारे लिए। प्रभु आप अनुग्रह करिए, सहायता करिएगा प्रभु। हम सब का भी हर एक की प्रभु ज़रूरत के अनुसार आप बातें करिएगा। गीत के द्वारा भी आपकी महिमा करने में सहायता करिएगा। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत की संख्या 709। गीत की संख्या 709, 709। गीत की संख्या। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। मैंने न चुना प्रभु को, प्रभु जी ने चुना मुझे। मैंने न चुना प्रभु को, प्रभु जी ने चुना मुझे। मुझ जैसे पापी को उद्धार दिया प्रभु ने। मुझ जैसे पापी को उद्धार दिया प्रभु ने। स्वर्गीय राज में किया, स्वर्गीय राज में किया। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। मेरे हृदय के पाप को अपने लहू से धोया। मेरे हृदय के पाप को अपने लहू से धोया। मृतक मेरे आत्मा को प्रभु जी ने जिलाया। मृतक मेरे आत्मा को प्रभु जी ने जिलाया। अनंत जीवन का दान मुझे दिया। अनंत जीवन का दान मुझे दिया। पूर्ण हृदय से धन्यवाद
कैसे बोलूं उस प्रेम को, दिखाया मुझ पापी पर। कैसे भूलूं उस प्रेम को, दिखाया मुझ पापी पर। इसलिए गाऊंगा मैं प्रशंसा उसकी, इसलिए गाऊंगा मैं प्रशंसा उसकी। यीशु तूने किया प्यार, यीशु तूने। 213 गीत की संख्या 213। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार। दो 213 गीत की संख्या, यीशु तूने किया प्यार। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार। तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, तुझसे मैं दूर हो गया। ईश्वर इस जग में था, तुझसे
किया प्यार। देखा जब अपने को मैं, घृणा हुई इस जीवन पर। देखा जब अपने को मैं, घृणा हुई इस जीवन पर। पछता बहुत किया मैं, माना मैं टूटा रंहार। यीशु तूने किया प्यार। उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया। उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया। भक्ते को लाया निकल, धोया तो पापे तुम्हार। तूने किया प्यार। मंडली में लाया मुझे, मीरास बनाया मुझे। मंडली में लाया मुझे, मीरास बनाया मुझे। दिया बड़ा अधिकार, खोला तूने स्वर्ग का द्वार। यीशु तूने किया प्यार। कोई ना था तारनहार, तुझसे न देखा गया। मेरे गुनाहों का भार, यीशु तूने किया प्यार। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार हम सबको एकत्रित करके प्रभु उनकी आराधना करने के लिए हमें सहायता किया है। आराधना करने से पहले परमेश्वर के वचन हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की उसके 12 अध्याय से, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय। और उसकी 32 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 12 का 32, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12th चैप्टर और उसकी 32nd वर्स। एक्सपोजर यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और उसकी 32 पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। फिर एक बार पढ़ेंगे। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्यारे पिता, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। इस वचन को हमारे लिए आशीषित करें प्रभु। आपकी आराधना करने के लिए हमारा सहायता करिएगा प्रभु। आप तो सच्चे आराधकों को ढूंढने वाले हैं प्रभु। आप तो ग्रहणीय, आप तो सच्चाई से आत्मा से जो आराधना करेंगे उसका आराधना को आप स्वीकार करने वाला परमेश्वर आप प्रभु सहायता करिए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगो, आमीन। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और वो कहते हैं जब वो अपने प्राण को बलिदान करके ऊंचे पर
बलिदान करते हैं, तब वो हम सब को अपने पास खींचने वाले हैं। तब तक हम कहाँ है? तब तक शैतान की ओर हम खींचा गया है, झूठ के ओर और धोखा के ओर और माया मोह के ओर, जो अनित्य है, जो नाशवान चीजें हैं, उनकी ओर हमारा मन खींचा गया है। लेकिन जब वो जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है हमारे लिए, जब वो बलिदान करेगा, तब वो हम सब को अपनी ओर खींचने वाले हैं। तो प्रियो, हमको पूर्ण रीति से शुद्ध करने वाले हैं। परमेश्वर में ऐसी सामर्थ है कि वो हम सब को भी अपने तरफ खींचेगा और उनके प्रेम के द्वारा हमको क्या करेगा? हर एक का मन को तोड़ेगा और हमको अपने ओर खींच करके अपने सच्चाई में हमको स्थिर करेगा। हर एक झूठ की बात को वो क्या करेगा? साफ साफ दिखाएगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह की मृत्यु तक लोग प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पाए। प्रभु का प्रेम को हम समझ नहीं पाए। जब उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो हमको खींच लिया है अपने प्रेम के कारण, अपने माफ़ी के कारण हमें वो खींच लिया है। जब हमने उसकी शरण में आए हैं, तब हमें स्वीकार किया है, हमें पापों की माफ़ी दिया है और उनका प्रेम वो है। वो हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान किया है, हमारे सब पापों को भी उन्होंने माफ़ किया है। हमारे सारे पापों को वो अपने ऊपर लिया है। वो क्रूस मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा दंड को अपने ऊपर लिया है, वो है। हमारा दंड क्या होना था वो भी उन्होंने उस क्रूस पर दिखाई दिया। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपनी ओर खींचेगा। प्रियो, यूहन्ना 12 अध्याय में एक और वचन को हम देखते हैं। 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दान भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक गेहूं के दाना के समान अपने प्राण को त्याग दिया है और वो मर गया है हमारे लिए, और वो फिर जी उठकर बहुतों को जीवन प्रदान किया है, पापों की माफ़ी प्रदान किया है, जीवन का मार्ग प्रदान किया है। प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा सच्चा प्रेम क्या है उन्होंने साबित किया है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 14 अध्याय में एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में देखिए, उसकी 15 पद, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा 11 पद में भी लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देने के द्वारा उन्होंने साबित किया है कि वो अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा क्या करेगा? भेड़ों के लिए अपने प्राण भी देगा, उनको छुड़ाने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए अपने प्राण भी देता है। लेकिन शैतान कौन है? शैतान हमारा जान निकालने वाले हैं। तो प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने प्राण को बलिदान करने के द्वारा उन्होंने साबित किया है कि वो अच्छा चरवाहा है और अपने सच्चे प्रेम को उन्होंने उस क्रूस पर दिखाया है। तब वो हम सब को भी खींच लिया है, सच्चा प्रेम दिखाकर हम सब को अपनी ओर खींच लिया है। बहुत से झूठे चीज़ें हैं, झूठे बातें हैं इस दुनिया में जिसके ओर हम खींचा गया है, लेकिन जो सच्चा मसीह इस दुनिया में आए हैं अपने प्राण देकर हम सब को भी अपने तरफ खींच लिया है। प्रियो, जब तब तक हम इस दुनिया में बहुत से झूठी बातों की ओर अपने मार्ग को बनाए हैं और हर एक चीज़ों के ऊपर हम विश्वास किए हैं, ये सच्चा होगा, ये मुझे मुक्ति देता होगा, ये मुझे सच्ची शांति देता है करके हम हर एक बात पर विश्वास किए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया है, सच्चा चरवाहा होकर, वो अच्छा चरवाहा होकर इस दुनिया में आया है और हमारे लिए जब अपने प्राण को भी बलिदान किया है, हम सब को भी अपने ओर खींचा है और उनकी प्रेम जो क्रूस पर उन्होंने दिखाए हैं और उसके द्वारा वो हर एक को खींचने का सामर्थ्य उन्होंने पाया। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब इस दुनिया में झूठी बातों में फंसे हुए थे तो प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा प्रेम दिखाकर हमको अपनी ओर खींच लिया और झूठे मसीहों से हमें बचाए है। शैतान झूठे मसीह की भेष भी डालकर इस दुनिया में आते हैं, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा करके बोलते हैं, लेकिन आखिरी में हमारे जीवन में एक बहुत ही परेशान को वो लाते हैं, समस्या को वो लाते हैं। जवान लोग जवानी में बहुत दोस्ती करते हैं, उनको शुरुआत में वो बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा है, दोस्ती में कितना मज़ा है, कितना हम मस्ती कर सकते हैं, कितना एंजॉय कर सकते हैं करके वो लोग बहुत सोचते हैं। लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं, शादी का उम्र आता है, तब उनको पता चलता है उनकी पढ़ाई ख़राब हो गई है और उनके लिए कोई भी जॉब नहीं मिल रहे हैं और उनके दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास कोई भी नौकरी नहीं रहते, तनख्वाह नहीं रहते, पैसे नहीं रहते और हर चीज़ में वो गिरते जाते हैं। शुरुआत तो बहुत खुशी और आनंद से भरे हुए रहते हैं, लेकिन अंतिम जो समय है वो उनके जीवन में बहुत खराब स्थिति में रहते हैं। लेकिन प्रियो, शैतान भी वैसे ही हम सबको धोखा देते हैं। इस दुनिया की सारी धन दौलतें और अधर्म की मार्ग में हमें ले जाकर बहुत संसार की सारा चीज़ हमें दिखाकर हमें तृप्त कराना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, लेकिन एक दिन उन सब को हम छोड़ के जाने वाले हैं और जो भी अधर्म हम करते हैं उसका सब प्रतिफल हमको भोगना। धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में भी हम देखते हैं। धनी व्यक्ति दुनिया की सारी चीज़ों को उन्होंने चाहा है, मसीह के लिए अपने हृदय नहीं दिया है, लेकिन दुनिया की सारे चीज़ें वो उन्होंने चाहा है और तृप्त हुआ था। और जब उनके जीवन अंत हो गया तो उनके लिए कोई परमेश्वर के राज्य में कोई भी जगह नहीं था। प्रियो, ऐसे ही शैतान हमको झूठी बातों के ऊपर हमारा मन लगवा कर और हमें ऐसे नष्ट कर देता है। लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले करके हम हमारे लिए अपने प्राण बलिदान करके हमें सच्ची मार्ग में ले चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में एक बात को हम पढ़ेंगे, 6 पद, यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। प्रियो, हमारा प्रभु हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके बिना और किसी के पास जीवन नहीं है। शैतान तो बहुत से लोगों को बहकाते हैं, मैं तुम्हें आनंद देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ करके, लेकिन प्रियो वो उसके पास नहीं है, वो खुद नाश होने वाले हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चे शांति देकर, सच्चे आनंद देकर, जीवन देकर, सच्चे मार्ग में हमें चलाकर हमें तृप्त वो करते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर आराधना को पाते हैं।
देखिए भजन संहिता 119 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 में भजन संहिता 119 7वीं पद में लिखा है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तो प्रियो, हमें धर्मी और पवित्र बनाकर हमारे द्वारा धन्यवाद को प्रभु स्वीकार करते हैं। हमको सच्चे मार्ग में लाकर हमारे द्वारा वो आराधना को पाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का इच्छा यही है, हमें सच्चे मार्ग में लाकर, हमें अपने तरफ खींचकर और हमें हर एक झूठी बातों से हमें छुड़ाकर हमें हमारे द्वारा प्रभु महिमा पाना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर इसीलिए वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसका 8 अध्याय में उसके 4 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में एक पद लिखा है, 23 पद में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और 24 पद में भी, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका आराधना करें। हमें सत्य की मार्ग में लाकर हमारे द्वारा परमेश्वर आराधना पाना चाहते हैं और सच्चे आराधना वो पाना चाहते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, झूठे बातों से छुड़ाए गए हैं और जीवन को पाए हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर आराधना पाना चाहता है। तो प्रियो, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसे कार्य को किया है। हमें झूठे बातों से और शैतान की मार्ग से जो नाश की है, उससे हमें छुड़ाकर सत्य की मार्ग में हमें लाए हैं। सच्ची शांति, सच्ची आनंद हमारे जीवन में दिया है और हमारे द्वारा परमेश्वर आराधना पाना चाहते हैं। हमारे जैसे लोगों के जो उद्धार पाए हैं, उनकी आराधना को प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उद्धार पाए और पापियों की आराधना को प्रभु ग्रहण नहीं करता। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। इसलिए हमें सच्चे मार्ग में हमें लाए। जो कोई हम उसकी उद्धार को हमने पाए हैं और सच्चे मार्ग में हमको प्रभु ने लाए हैं, उस बात को लेकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम एक एक करके प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना करेंगे 167 कुछ बोले आप क्या बोल रहे थे? अच्छा, 167 सॉन्ग नंबर। यीशु जी करूँ तुझसे ऐसा प्रेम, ताकि मुझसे उड़े तेरा ही प्रेम। यीशु जी करूँ तुझसे
मेज में भाग लेने से पहले हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी पद 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। लूका 24 अध्याय 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रत्युत्तर में एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से ढूंढा हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब इस बात भोजन की हो रही थी तो देखो जब वे डर गए और धरती की ओर मुख झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनका स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथी और स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता अपने घर चला गया। प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन के लिए आप क्या आशीष चाहते हैं? इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए। हमको क्या सीखना है इस वचन के द्वारा? प्रभु आप हमसे बातचीत करिए। प्रभु हमारे जीवन में आपकी अगुवाई और अनुग्रह आशीष चाहते हैं। प्रभु ये विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्या किए हैं? क्या किए हैं? यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान किया है। कहा? क्रूस के ऊपर वो उनकी हाथों में कीले ठोके गए हैं, पैरों में कीले ठोके गए हैं और उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया है। वो अपने सारे लहू बहाकर अपने प्राण को बलिदान किया है। उसके बाद उनकी शव को उनकी देह को कब्र में रखा गया था और तीसरे दिन वहाँ यहूदियों का और इस्राएलियों का एक रीति है कि उस कोई भी लाश को कब्र में रखते हैं तो उसको कुछ दिनों तक सुगंध द्रव्य या तो क्या बोलते हैं अपन लोग, इत्र को वो लगाते हैं। मतलब उसको वो लगाते हैं, जैसे आजकल कोई खत्म होता है उसको वहाँ स्प्रे डालते हैं ना, बदबू ना आए कर। तो ऐसे इन लोगों का भी रीति है, कुछ दिनों तक कब्र में जाकर उस बॉडी को वो लगाते रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन में और वो लोग फिर से इत्र लगाने के लिए वहाँ जाते हैं। ये सही काम है या गलत काम है? ये वो लोग इत्र लगाने के लिए, सुगंध द्रव्य लगाने के लिए वो लोग गए हैं। कौन? मरियम और उसके साथी लोग। तो ये अच्छा काम है कि नहीं? नहीं है। ये एक रीति से देखेंगे तो उनकी रीति से तो ये सही काम है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं जीवित हूँ, मैं जी उठूंगा और मैं युगान युग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर हूँ करके प्रभु ने कहा है। लेकिन इन लोग फिर से कब्र के पास गए हैं।
कि प्रभु के शव को वो सुगंध द्रव्य लगाएंगे करके। बहुत से लोग आज तक भी अपने जीवन में मसीह को ऐसे ही पाए जाते, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हैं और वो मारे ही गए हैं, ऐसा ही सोचते हैं। जीवित हुए उस मसीह को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। चेले लोग और यीशु मसीह की सारे चमत्कारों को देखे हैं, बहुत कुछ चमत्कार उन्हें यीशु मसीह ने किया है, और उसके बाद वो क्रूस की मृत्यु के बाद उन्होंने सोचे कि वो मर गया, अब वो जी नहीं उठेगा करके वो लोग सोच रहे थे। देखिए यूहन्ना लूका 24 अध्याय में एक बात को हम पढ़ेंगे, 20 और 21, 24 का 20 और 21। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। वो लोग आपस में बात कर रहे, दो लोग, वो लोग क्या बता रहे हैं, हमको आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। आशा थी मतलब क्या है, अब आशा नहीं रही। तो यहूदियों को और इस्राएलियों को, प्रभु की चेलों को, यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किए हैं, उनकी आशा खत्म हो गई। वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह अब मर गए हैं, अब वो उनके जीवन में कोई भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे हम आराधना के समय में देखे हैं, जैसे गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो बहुत फल नहीं लाता, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु होने के बाद और भी बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण वो होता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद और भी अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया है। यीशु मसीह के समय में बहुत कम लोगों को उन्होंने सुसमाचार दिलाया है, लेकिन आज हम देखते हैं 2000 साल के बाद भी यीशु मसीह की उद्धार हमने प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में हम सुनकर हम भी जीवित हो रहा है कि नहीं, पापों से छुटकारा पाकर, और वो मृत्यु से हम बच रहे हैं। जो दूसरी मृत्यु है पाप की दंड, उससे हम बच के और जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। कितना फलवंत यीशु मसीह हुए हैं। एक गेहूं के दाना यदि हम मिट्टी में बोएंगे तो वह कितना दानों को उत्पन्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 पाव होगा। क्या एक गेहूं की पौधा से 1 पाव नहीं तो कम से कम 100 ग्राम तो होगा। लेकिन यीशु मसीह एक व्यक्ति, वो मर गया है हमारे लिए और जी उठा है, और कितने दिनों तक, कितने सालों तक लोगों के जीवन में उद्धार का कारण बना है। वो हमेशा के लिए उद्धार का कारण बना ही रहता है। तो लेकिन हम जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम कई बार यीशु मसीह को यीशु मसीह को जीवित हुआ उस यीशु मसीह को हमारे जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जैसे मरियम लोग किए हैं। वो लोग भी विश्वास किए, लेकिन वो कहाँ देख रहे थे, कब्र में जाकर देख रहे थे, वो यही पड़ा हुआ होगा, वो नहीं उठेगा, वो अब हमारा सहायता नहीं कर सकता है, वो यही पड़ा रहेगा, बस हम उनका सेवा करेंगे, हम उनसे अद्भुत और आश्चर्यकारी देखे हैं तो हम उसका सेवा करेंगे, बस ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कौन है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मर के जी उठा है और आज भी हमारा साथ है। वो हमारा मदद करते हैं, वो हमारा सहायता करता है, हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में 28 पद में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद एक बात उनको बताते हैं। मत्ती 28 अध्याय में 20 पद, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे संग है। जो अद्भुत और आश्चर्य कार्य को उन्होंने जीवित रहते हुए समय किया है, वो आज भी हमारे जीवन में
करेगा। हमको विश्वास करना है, हमको अभ्यास करना है, हमको परखना है। परमेश्वर को परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा क्या? सचमुच में आपको अपने मार्ग सिखाएगा क्या? अपने वचन के द्वारा बातचीत करते क्या? हर एक जरूरत के समय में आपकी मदद कर रहे हैं क्या? तो प्रियो, हम प्रभु को मृतकों में, मरे हुए में हमें नहीं ढूंढना है। देखिए लूका 24 में वो लोग स्वर्गदूत लोग मरियम लोगों से कहा है 5वीं पद में, जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तो यीशु मसीह को यीशु मसीह जीवित हुआ है, उनको मरे हुए में ढूंढना नहीं। यीशु मसीह को मरा हुआ करके नहीं समझना, लेकिन वो जीवित भी हुआ है, आज भी हमारा साथ है। प्रियो, हमारे जीवन में कोई जो भी जरूरत रहते हैं, उन सब में हम प्रभु का विश्वास करना है। यीशु मसीह के साथ जो चेले हैं, वो लोग सोचे हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गए। हमको आशा थी प्रभु पर कि वो छुटकारा देगा करके, लेकिन अब वो नहीं रहा। हम क्या करें? अभी तो प्रभु हमारे साथ नहीं है, तो हम क्या करें? ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। तो प्रभु ने उनको वचन के द्वारा बहुत से बातें उनको समझाए, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। देखिए उसकी 27 पद, लूका 24 अध्याय की 27 पद में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया कि मसीह जी उठेगा और वो सदा मरे हुए में नहीं रहेगा, वो जी उठेगा और हमेशा हमारा सहायता करेगा। प्रभु की चेले बहुत अचंभा कर रहे थे, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। देखिए 24 अध्याय में 11 पद में लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। वो लोग सोचे, अरे प्रभु कहाँ जी उठेगा, वो तो मर गया है, वो तो मर गया था। आपका गाड़ी खड़ा है क्या बाहर? अंदर करो जल्दी। तो प्रभु को मरे हुए में ढूंढ रहे हैं। प्रभु को मरे हुए में अपन नहीं ढूंढना है, हम विश्वास करना है आज भी प्रभु हमारे साथ है। हमारे हर एक तकलीफ में, हर एक संकट में प्रभु हमारा सहायता करेगा करके हम विश्वास करना है। चेले लोग बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वो लोग प्रभु को सोच रहे कि वो तो मरा हुआ है और वो कब्र में है करके वो लोग सोच रहे थे। जब मरियम लोग आकर बताए कि वो जी उठे हैं, वो वहाँ नहीं है करके बताने पर भी कोई भी विश्वास नहीं किया। तो फिर से प्रभु उनको दर्शन दिया है। देखिए 36 पद में, लूका सुसमाचार 24 की 36 में, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत से अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कुछ ऐसे यूं ही हमारे जीवन में ऐसी बात हुआ करके सोचते हैं, हाँ, या तो किसी और के मदद के द्वारा वो हुआ करके सोचते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य को करता है। हमारे विश्वास से हम हर बात में
प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में जरूर अद्भुत और आश्चर्य कामों को प्रभु करेगा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चेलों को दर्शन देकर बताए थे। उनमें से कुछ लोग फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तो 38 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हो? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। तो प्रियो, हम कई बार प्रभु पर विश्वास नहीं करते अपने जीवन में, और कोई भी मर जाते हैं तो हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। कई घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी रहेगा और हम सोचेंगे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर कहीं और से मार्ग निकालेगा। ऐसी बातें बहुत से आते हैं हमारे जीवन में जो मृत्यु के समान, मतलब जिस घटना में हम सोचते कि सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन प्रभु वही हमको नहीं छोड़ेगा। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे घर में हमारे पिताजी काम करते थे, नौकरी करते थे। हम 5 बच्चे हैं। हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था। तो अचानक से एक बार मेरे पिताजी को एक्सीडेंट हुआ है कि और उनकी जो बैकबोन है वो पूरा टूट गया, ब्रेक हो गया पूरा हड्डी, और वो लगभग 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा। और डॉक्टर लोगों ने कह दिया ये जिंदगी भर ये उठेगा नहीं, हाथ पाँव भी इनका नहीं हिलेगा, काम नहीं करेगा, जिंदगी भर ये पलंग पे ही रहेगा, ऐसे करके बताए थे। हमने सोचा और हमारे पिताजी ने भी सोचा, हमारे माँ और हम सब सोचे हैं कि हमारा परिवार सब कुछ खत्म हो गए, अभी कोई कमाने वाले नहीं। हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं उस समय, हम बहुत छोटे बच्चे हैं और 5 बच्चे हैं। हमारे घर में 2nd क्लास से लेकर 10वीं तक सब स्टूडेंट रहते हैं। किताबें 1 साल के बाद एक लेते रहते हैं। हम भैया का बहन लोगों को उनकी किताब हमको आते रहते हैं। तो हमने सोचे हैं कि अब तो हमारा परिवार बस सब कुछ खत्म हो गया, सब हमारे सारी उम्मीदें, हमारे सारे सोच विचार सब कुछ खत्म हो गए। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई। हमारे पिताजी कभी उठेगा भी नहीं और उनकी सेवा करना ही हो जाएगा, और परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। मेरे पिताजी बहुत रोते हुए प्रार्थना किया है। वो अभी भी हमें बताते हैं, मैं बहुत रोता था, रात भर रोता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता था। और कुछ दिनों के बाद उनकी पाँव हिलने लगे, ऐसा उंगली भी हिलाने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर में और एक मूवमेंट आ गया। उसके बाद बैठना चलना भी हुआ है। उसके बाद भी डॉक्टर लोगों ने बोला ये उठ तो रहा है लेकिन ये अभी ड्यूटी तो नहीं करेगा, कोल माइंस में अंडरग्राउंड में जाकर कोई भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल साइकिल को भी नहीं चला पाएगा, वैसे ही रहेगा, ऐसा बोला था। लेकिन मेरा पिताजी ड्यूटी किया है, अंडरग्राउंड में गया है, फिर से काम किया है और वजन को भी उठाया, सब कुछ ठीक हो गया। हमारे लिए तो वो बात बहुत ही अचंभ की बात है। अरे ऐसे कभी भी होगा क्या? जिसका कमर टूट गई है वो फिर से खड़ा होकर और काम भी करेगा क्या? परिवार को चलाएगा क्या? हम सोचे हमारा आर्थिक परिस्थिति पूरा खत्म हो गया और हम पूरा कर्ज में हम पड़े रहेंगे करके सोचे थे। प्रभु ने ऐसे मार्ग को निकाले और मेरा भाई को ये काम में प्रभु ने सफलता दिया है। मेरे पिताजी से बढ़कर उनको काम में प्रभु ने आशीष दिया है। मेरा पिताजी से कई गुना अधिक वो कमा रहा था। तो प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगा, हम सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गए या अब कोई उम्मीद नहीं है और क्या होगा, इससे अधिक क्या होगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारे हर एक परिस्थिति में से भी हमें शून्य से हमें फिर ऊपर उठाने वाले हैं। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को शून्य से बनाए हैं। जहाँ कुछ भी नहीं था उसमें से इतना बड़ा
विश्व को उन्होंने रचा है, तो हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर सकते क्या? तो प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गए, जो चमत्कार, अद्भुत कार्य, चंगाई और जो उपदेश हम सुने हैं वो सब कुछ खत्म हो गए, क्योंकि यीशु मसीह मर गए हैं, अब कुछ भी नहीं है करके वो लोग सोच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ है और वो बोलते हैं, सदा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग डरना नहीं, घबराना नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। प्रभु ने फिर से अपने वचनों पर उनको विश्वास दिलाया। तो प्रियो, आज भी हम अपने जीवन में प्रभु की हर एक वचन पर विश्वास करना। हमने सोच सकते अरे ये वचन तो हम हमेशा पढ़े हैं, भजन संहिता 23 तो कई बार पढ़े हैं, और उसमें और नई बात क्या होगा करके नहीं सोचना। प्रभु नए रीति से हमसे बातें करते हैं। गेहूं के दाना को यदि हम मिट्टी में डालेंगे वो पूरा मर जाता है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक नई रीति से वो अंकुर होता है। वो गेहूं की पौधा उगने के बाद आप मिट्टी खोद कर देखिए, वह गेहूं का दाना दिखाई नहीं देगा, लेकिन उससे एक पौधा उगेगा और उससे पत्ते होंगे और उसके बीज और वो सब फलेगा वो। तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसी काम करने वाला है। तो प्रियो, हमारे जीवन में हर एक जरूरत में, हर एक संकट में, हर एक परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। हम सोचेंगे कि अब इसमें क्या है, अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु जीवित है, सामर्थ्य है, युगानुयुग जीवित है। देखिए, एक वचन को हम पढ़कर मेज में भाग ले लेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसके पहला अध्याय में, प्रकाशित वाक्य और उसकी पहला अध्याय 17 पद, 17 और 18 पद। प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय उसकी 17 और 18 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में हर एक परिस्थिति के लिए और प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु हमें उठाएगा और हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेगा, हमें फलवंत बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पर भी आएंगे। कई बार हम अपने जीवन में सोचे हैं कि सब कुछ खत्म हो गए, कई बार ऐसा सोचे हैं इससे बढ़कर क्या होगा, कई बार हम सोचे हैं कि खत्म हो गए, लेकिन प्रियो, प्रभु हमसे कहते हैं, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है, युगानुयुग जीता हूँ करके प्रभु कहते। प्रभु प्रियो, आज भी प्रभु हमारे साथ है। विश्वास के साथ यदि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा सहायता करेगा, प्रभु हमें हर बात में हमारा मदद करेगा। प्रियो, प्रभु की बातों पर हम अविश्वास नहीं जताना, हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करे, बड़े बड़े कामों को करे। यीशु मसीह के मृत्यु के पहले यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसके चेले खुद चमत्कारों को किए थे, यीशु मसीह से बढ़कर उन्होंने किए थे यीशु मसीह के चेले। तो प्रभु हमें भी ऐसे अद्भुत और आश्चर्यकार करने के लिए प्रभु सामर्थ्य देगा। हम अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को देखेंगे। प्रियो, विश्वास करके हम ऐसे कामों को अपने जीवन में देख नहीं पाए। हम 1 मिनट मौन रहेंगे। यदि हम इतने दिन प्रभु पर अविश्वास किए हैं, तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए,
और उसकी अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख नहीं पाए, तो हमारा अविश्वास के लिए प्रभु से माफ़ी चाहेंगे और आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज से हम आप पर विश्वास करेंगे, आपकी अद्भुत और आश्चर्य कार्यों को हमारे जीवन में देखेंगे करके हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे और उस मेज में योग्य रीति से भाग लेंगे। 1 मिनट हम मौन रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, फिर एक बार हम आपकी शरण में आते हैं। कई बार हम आपके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाए हैं, संदेह करने वाले हैं प्रभु। और कितने बार प्रभु आपके वचन को भूल ही जाते हैं प्रभु, और हमारे संकटों में, हमारे कमी घटी में, ज़रूरतों में प्रभु हम प्रभु ऐसे ही रह जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किए हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, हर परिस्थिति में हमारा मदद करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए प्रभु आपकी शरण में आते हैं प्रभु और आप पर विश्वास करते हैं। हमारा अविश्वास के लिए प्रभु, हमारा इस स्थिति के लिए प्रभु हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप हमें अपने लव से धोकर शुद्ध करिए प्रभु। आपके वचनों पर हमेशा विश्वास करते हुए अद्भुत और बड़े कामों को हमारे जीवन में देखने के लिए आप हमारा सहायता करिए। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि ये रोटी आपके देह के सादृश्य में है। जब हम इस रोटी को खाते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य हमारे जीवन में आने पाए, आपकी बातों को प्रभु हम विश्वास करने पाए प्रभु, सहायता करिएगा प्रभु जी। और हमारा अनुग्रह करिए प्रभु, आपकी बातों पर विश्वास करके अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में देखने के लिए सहायता करिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। जो कोई उद्धार पाए हैं और बपतिस्मा भी लिए हैं और आज वचन के अनुसार प्रभु के वचन पर हर समय में विश्वास करने के लिए ठान लिए हैं, वो इस रोटी में भाग लेने के लिए अपने दाहिने हाथ दिखाइए। इसी रीति से बियर के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस कटोरा के दाखरस के लिए। ये आपके लहू में नई वाचा है। कई बार प्रभु अविश्वास के कारण हम भटक गए हैं, फिर से प्रभु चाहते हैं आप अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, हमें विश्वास दें प्रभु, ताकि हर समय में विश्वास के सहित अद्भुत कार्यों को देखने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो कोई रोटी में भाग लिए है, दाखरस में भी भाग लेने के लिए अपने दाहिने हाथ दिखाइए।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, योग्य रीति से आपकी मेज में भाग लेने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु सहायता करिए हमारे जीवन के हर पल में, हर दुख में, प्रभु हर कष्ट में, प्रभु संकट में, प्रभु आप पर विश्वास करके आपकी सामर्थ्य को हमारे जीवन में देखने के लिए सहायता करिएगा। प्रभु जी इस कोरोना के चलते हुए प्रभु इस दुनिया में बहुत गंभीर परिस्थितियों को हम देख रहे हैं प्रभु, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले, हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी शरण में आते आप हमारा सुधि लीजिए, सहायता करिएगा प्रभु। हर एक प्रभु परिस्थिति में भी प्रभु आप हमारा सहायता करिएगा। प्रभु जी सारे कलेशों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, विश्वास सहित प्रभु, और आपके उद्धार को और सुसमाचार को प्रकट करने वाले हम बन सके। प्रभु सहायता करिएगा प्रभु, कलेशा की सुधि लीजिएगा, हर एक ज़रूरत को पूरा करिएगा प्रभु। जो हमारे बीच में ज़रूरत में है प्रभु उनकी सहायता करिएगा। और प्रभु जी जो बीमार है प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, संदीप भाई के लिए और रूथ सिस्टर के लिए और मरियम बारला सिस्टर के लिए और प्रभु जी हेमलता सिस्टर और शारोन सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और सुनीता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच में जितने लोग प्रभु बीमारों से ग्रसित है और परेशानी में है प्रभु उनकी सुधि लीजिए, सहायता करिएगा प्रभु। जहाँ सब कुछ भी नहीं है प्रभु वहाँ सब कुछ आप करने वाले परमेश्वर हैं। शून्य से प्रभु सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर आपके हाथों में हम सबको लाते हुए आपके अनुग्रह और सहायता चाहते हुए विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। आपकी चॉइस बोलिए, आपकी चॉइस। गीत कोई चॉइस बताइए आप लोग। चॉइस आपकी चॉइस, गाना बताइए। हाँ 263 गीत की संख्या। पहला और तीसरा गाएंगे, पहला पद और तीसरा पद हमको गाएंगे। इसके अंदर ऐसा रख दीजिए।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया है आपकी आराधना में और मेज में भी। प्रभु आपने हमारा सहायता किया है, जो बेंच लाया गया उसके ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हैं इस घर की, और मंदिर की सारी ज़रूरतों को आप पूरा करके सहायता करें प्रभु। और हमारे राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, करुणा से हमें बचाइएगा, संभालिएगा प्रभु, अनुग्रह करिए। और उसके बाद भी बहुत से विपत्तियों में देश जा रहे प्रभु, सहायता करिए प्रभु, और आर्थिक परिस्थिति में भी सहायता करिए। और प्रभु और जो लोग सताए जा रहे, जो बीमार लोग हैं, इलाज के लिए जा नहीं पा रहे और बहुत से समस्या उत्पन्न हुआ है, तो फिर भी प्रभु आपके अनुग्रह हमारे लिए चाहते हैं। आपने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है प्रभु, आप अपने लोगों को सुधी लीजिए। और संसार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई भी प्रभु अपने प्राण को ना खोए प्रभु, और अपने पापों के लिए पछताकर मन फिराकर उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उनको तैयार करिएगा प्रभु। आज भी आपकी संगति हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता के प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन। जय मसीह।